हेलो दोस्तों, मैं मनीष चौबे और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? हम लोग एवरेज के टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसके कुछ टाइप्स हो गए थे। आज मैं आपके सामने एक नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा, जिसका मेथड पिछले वाले टाइप में यूज किए गए मेथड से थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, इसको एकदम ध्यान समझिएगा। इस मेथड में हम टोटल आयु या टोटल वेट या टोटल समथिंग कुछ भी जो दिया होगा उसको पूरा का पूरा निकालेंगे। कैसे? मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, इनका औसत वेट, औसत भार जो मैं अगर कहूं तो मान लीजिए 30 किलोग्राम का है। औसत का मतलब होगा कि दोनों का 30-30 होगा, इसका भी होगा 30 और इसका भी होगा 30। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों का कुल वेट कितना हो गया, तो आप कहेंगे 30 और 30 60 किलोग्राम हो गया। यही कहेंगे, यही कहेंगे, यही कहेंगे। तो अच्छा, इसको और कैसे निकाल सकते थे? तो कहेंगे सर 30 एक लोग का है और हैं कितने लोग? 2 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा ये? 60 किलोग्राम। सर कहेंगे कि आप बहुत ईजी चीज है, ये तो बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, ये क्या है? बस इसी मेथड का यूज करके हम लोग अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लगाऊंगा उनमें इनका एप्लीकेशन होने वाला है। जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखने में आसान लगेगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, उसको समझिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको रब कर देते हैं। आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। यानी जब बच्चा पैदा हुआ था तब उन दोनों की औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। यानी कि मान लेते हैं कि पति भी 27 वर्ष का रहा होगा और पत्नी भी 27 वर्ष की रही होगी, ऐसा मान लेते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन जो दोनों का टोटल आएगा यानी 54, वो उन दोनों का एक्चुअल वेट भी अगर आप ऐड करेंगे तब भी 54 ही आएगा। औसत का मतलब यही होता है, ठीक है? तो जब बच्चे का जन्म हुआ था, उसके बाद पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु, यानी कि बच्चा कुछ बड़ा हो गया होगा, उस वक्त पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। तो आपसे पूछ रहा है बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पति एवं पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? टोटल आयु कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर एक लोग की 27 है और हैं कितने लोग? 2 लोग हैं, कुल मिला के ये हो जाएगा आपका 54। औसत आयु कितनी हो गई इनकी? 54 ईयर। ठीक, बच्चा जब पैदा हुआ था, ध्यान से समझते हुए चलिएगा बस। अब ये बात कह रहा है कि पति पत्नी एवं बच्चा जो भी है उसकी अब वर्तमान औसत आयु इन लोग की कितनी हो गई है? तो कहेंगे सर 21 ईयर हो गई। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनकी हो गई है 21। टोटल कितना हो? ये टोटल निकाल रहे हैं, तो 21 औसत दे रखा है और टोटल हो कितने गए हैं? 3 लोग। तो अब कितना हो जाएगा ये? 63। आ रही बात समझ में आपको? 63, 54 से आया 63। यानी देखिए हस्बैंड और वाइफ का जब दिया था 54, अब ये तीनों मिलकर के बना दिए 63। ये देखिए कितने साल बढ़ गया। तो आप कहेंगे सर 9 ईयर। ये 9 ईयर जो बढ़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो बच्चे के जन्म से कुछ साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है? तो आप कहेंगे सर ये 9 एक्स्ट्रा हो रहा बच्चे की वजह से हो रहा है, तो आप इसको टिक कर देंगे। हो सकता है ऑप्शन में दिया भी हो, चलिए नहीं दिया है तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन लग जाएगा कि आपका आंसर गलत आएगा अगर आप 9 को टिक करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर 9 साल होता तो आप जरूर से उसको टिक कर देते, ये क्वेश्चन आपका तब गलत हो जाता। ध्यान रखिएगा कि जब ये बढ़ा, बच्चा कुछ साल का हुआ होगा, तो हस्बैंड और वाइफ भी तो उतने उतने साल आगे बढ़े होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों कांस्टेंट हो गए होंगे, केवल बच्चा बड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है, सब बड़े होंगे। तो इसको ऐसे बराबर भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो 9 साल टोटल आ रहा है, एक्स्ट्रा हुआ है, लेकिन 9 साल एक्स्ट्रा करने के लिए हैं कितने लोग? 3 लोग। 3 से भाग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 साल, 3 ईयर। तो अब ये जो आया है उम्र, ये बच्चे का उम्र आ गया है 3 ईयर। यानी जो बच्चा था वो कितने साल का है? अभी 3 साल का है। 3 साल पहले बच्चे के
मम्मी पापा का जो उम्र है वो 54 था। 3 साल बाद तो 3 साल पिता मतलब पापा भी बड़े होंगे, मम्मी भी बड़ी होंगी और बच्चा भी बड़ा होगा। 3 3 6 3 3 9 बढ़ा होगा, तब जाके औसत आयु कितना आ रहा है 63। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक, आगे आने वाले क्वेश्चन में फिर से आपको मैं इस मेथड का एप्लीकेशन दिखाता हूं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं और आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। बात बहुत छोटी है, बात बहुत छोटी है। बच्चा बढ़ेगा तो माता पिता की उम्र भी तो बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी कि वो दोनों बस वहीं रुक जाएंगे कि नहीं सर 54 था 63 हो गया, 9 साल बढ़ गया, 9 साल बच्चे का होना चाहिए। नहीं हो सकता, क्योंकि 9 साल अगर हम उसको काउंट कर लेंगे तो बच्चे के जन्म के समय 54 था, और अगर 9 साल हम उसको लेते तो केवल बच्चा बढ़ा क्या, माता जी पिताजी की उम्र नहीं बढ़ी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक, वर्तमान आयु की बात कर रहा है। पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, लेकिन जैसे ही ये बेटे को लेते हैं तो उनकी औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। तो माता पिता यानी कि उनको हम हस्बैंड वाइफ कर लेते हैं। हस्बैंड और वाइफ की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 35 एक लोग की है, और है कितने लोग, केवल 2 लोग हैं। तो कितना हो जाएगा ये 70 ईयर हो जाएगा। लेकिन जैसे ये लोग बेटे को लेकर के आते हैं, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उनका बेटा सन ले लेते हैं, तो अब इनकी औसत उम्र कितनी हो जाती है, तो देखेंगे तो ये हो जाती है आपकी 27, यानी 27 एक लोग की, और हैं कितने लोग, 3 लोग हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का 81 ईयर। ठीक, यानी केवल हस्बैंड और वाइफ थे तो उनकी उम्र 70 ईयर है, और जब हस्बैंड वाइफ और सन को शामिल कर लेते तो 81 ईयर। वर्तमान दोनों की दी हुई है, तो इसमें आपको किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जितना एक्स्ट्रा होगा वो बच्चे के कारण ही होगा। भाई उसी वर्तमान समय में हस्बैंड और वाइफ 70 के हैं, अगर केवल उनका दोनों काउंट करते हैं, और जब हस्बैंड वाइफ या सन को भी ले लेते तो 81। 70 से ये बढ़ गया ना, कितना बढ़ा है, 11 ईयर बढ़ गया है। तो 11 यानी 11 साल, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, बच्चे की वजह से बढ़ रहा है। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होगी, 11 साल। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था। इसमें जन्म के समय या उसके बाद की ऐसी कोई बात नहीं बोला था, दोनों वर्तमान में दिए थे, इसलिए इसमें आपको कोई भी ज्यादा दुविधा नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, उनको भी देखते हैं। इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, पति एवं पत्नी की औसत आयु। ये देखिए पुराना क्वेश्चन फिर से मिल गया। पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब वर्तमान में पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी वर्तमान में उन तीनों की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत मतलब तीनों पे समान समान 20 साल 20 साल 20 साल है, ऐसा। पुत्र की वर्तमान आयु आपको बतानी है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए 4 वर्ष पूर्व लिख लेते पहले, 4 वर्ष पूर्व। हस्बैंड और वाइफ की कुल आयु कितनी हो गई, तो कहेंगे सर 25 एक लोग पे है और 2 लोग हैं, तो 25 दूनी 50, 50 साल हो गए, 50 साल। ठीक, ये 4 साल पहले की बात कर रहा है। अभी वर्तमान में यानी उस वक्त से 4 साल बाद हस्बैंड वाइफ और सन को मिला करके कितना हो रहा है 20, यानी औसत कितनी है 20, और कुल कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 20 तिहाई 60 हो गया, 60 साल हो गया। कितना बढ़ रहा है, 50 से 60 हो रहा है सर, 10 साल ही तो बढ़ रहे हैं। तो ये 10 साल जो है वो बच्चे का उम्र होगा नहीं। फिर से देखिए, समझिएगा ध्यान से, ये 10 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें 4 वर्ष पूर्व से वर्तमान आने में 4 साल आप आगे आए हैं। तो जब 4 साल आप इस वक्त से 4 साल आगे जाएंगे तो आपकी उम्र भी तो 4 साल बढ़ जाएगी। तो वैसे ही इस हस्बैंड की भी 4 साल आगे आई होगी तो 4 साल बड़ी होगी।
वाइफ भी जब 4 साल आगे आई है तो 4 साल उसकी बड़ी होगी, यानी 4 और 4 8 साल तो हस्बैंड और वाइफ एक्स्ट्रा दिए हैं ना, उसको माइनस कर लीजिए, इसमें से 8 को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 2। यही जो 2 आया है जो बच रहा है यही बच्चे का है। ये 2 साल जो आया है यही किसका हो जाएगा, बच्चे का, क्योंकि ये जो 8 साल था ये हस्बैंड और वाइफ मिलकर के ले आए 4 साल बाद, यानी कि 4 वर्ष पूर्व था, वर्तमान में आओगे तो 4 साल चल के आना पड़ेगा ना, बस वही 4 और 4 8 को हम माइनस करेंगे, जो एक्स्ट्रा आ रहा है यही बच्चे की उम्र होगी। ठीक, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी टाइप का देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लगा है, इसको रब कर देते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। 5 साल पहले, देखिए फिर से उसी तरह क्वेश्चन है, अब जरा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे सवाल झट से हो जाने वाले हैं। 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो सर कहेंगे 25 एक लोग की है, 2 लोग हैं, 25 दूनी 50, कुल आयु 50 वर्ष हो गई। आज यानी 5 साल उस वक्त से 5 साल बाद यानी वर्तमान की बात कर रहा है, पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी 3 कुल आयु कितनी हो जाएगी 25 गुणे 3 यानी 75। ठीक है, चलिए लगाते हैं, नहीं तो कहेंगे ओरली ही लगा देंगे। तो पी प्लस क्यू की वर्तमान 5 वर्ष पहले जो औसत आयु थी कितनी थी 25, तो कुल आयु कितनी, ये औसत आयु नहीं कुल आयु है, तो सर औसत में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, कुल आयु आ जाएगी 50 साल, यही आएगा। अब 5 साल बाद चलते हैं, +5 ईयर, यहां मैं लिख देता हूं इसको, ठीक, P प्लस क्यू प्लस आर की वर्तमान औसत आयु भी कितनी है 25 ही है, तो 25 कुल कितने लोग हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 या 75 साल, यही होगा। ठीक, तो कितना बढ़ गया 50 से 75 हुआ है, तो कहेंगे सर 25 साल बढ़ गए, 25 साल क्या हो गए हैं, बढ़ गए। इस 25 साल जो बढ़े हैं इसमें यहां से यहां आने में 5 साल का समय लगा है, तो 5 साल P भी बढ़ा होगा, 5 साल Q भी बढ़ा होगा, 5 और 5 10 साल, तो वो लोग बढ़ ही गए। इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस कर देंगे आ जाएगा 15। ये जो 15 एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है ये कौन दे रहा है, अरे ये आर ही तो दे रहा है, ये आर ही ना दे रहा है, यानी जो 15 साल आया है ये आर की उम्र आई है, कब, वर्तमान की उम्र आई है, क्योंकि 5 साल पहले से अभी आए हैं वर्तमान में, तो वर्तमान आयु निकल के आएगी कि क्यू, अरे जो आर है वो कितने साल का है 15 साल का है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 वर्ष पश्चात आर की आयु कितनी होगी, यानी 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है। 15 में 5 साल जोड़ दीजिए हो जाएगा 20, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी जो आर है उसकी 5 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। देखा, आसानी से लग गई ये सब सवाल। ठीक, ये एक टॉपिक था, मुझे समझाना था, जो कि आप और मैं आशा ये भी करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा कि इस तरह के जब सवाल आते हैं आपके एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलती करके चले आते हैं। तो जरा इस कंसेप्ट को जरा ध्यान में रखिएगा कि जब आप आज से 4 साल आगे जाएंगे, आपके पूरे परिवार में भी जब सब कोई आगे जाएगा तो उतने साल तो सब बढ़े होंगे ना, ऐसा थोड़ी केवल आप ही बढ़े होंगे, सारे बढ़े होंगे। और यही इसका जो मेन लॉजिक है जो अक्सर क्वेश्चन गलत करवा देता है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। एवरेज के अभी और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आपको डिटेल में सब समझाऊं, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो को लेकर के आ रहा हूं और सारे टॉपिक पे और सारे टाइप्स पे मैं आपको ये क्वेश्चन देते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।